एक संत ने एक गांव के बाहरी क्षेत्र में अपना आश्रम बनाया हुआ था। किसी को सेहत संबंधी कोई परेशानी होती तो वह संत उन्हें अपनी आयुर्वेदिक दवाओं से ठीक करते थे। उनकी दवाइयों से फायदा होने से कई ग्रामीण उनके पास जाकर दवाइयां लेते थे और लाभ उठाते थे। उसी गांव में हरि और सोमू नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन दोनों अपना दुखड़ा एक दूसरे से रोने लगे। अरे हरी, इस गांव में मेरी कोई इज्जत ही नहीं। हर कोई मुझे चुटंगा चुटंगा कहकर चिढ़ाता है। क्या मैं किसी तरह लंबा नहीं हो सकता हूँ ताकि मेरा मजाक न बने? अरे यार सोमू, तुम अपनी कह रहे हो, मैं अपना दुख किससे कहूँ? हर कोई मुझे अगरबत्ती कहकर बुलाता है। दोनों सोचने लगे कि कैसे अपनी परेशानी दूर करें। यार, मुझे एक उपाय पता चला। वो आश्रम के संत है ना, अगर हम उनसे जाकर मिले तो वो जरूर कुछ बताएंगे। हाँ, लेकिन मुफ्त में थोड़ी ना देंगे दवा, पैसे मांगेंगे जो हमारे पास है नहीं। हाँ, बात तो सही है। तो फिर तो एक ही रास्ता है, रात में जाकर सारी दवाएं चुरा ली जाएं। हाँ, ये सही रहेगा। फिर जब रात में संत सो रहे थे, हरि और सोमू उनके आश्रम में गए और जितनी दिखी सारी दवाइयां चुरा ली। फिर दोनों घर वापस आ गए। अरे यार, ये तो बहुत सारी हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारी परेशानी को कौन सी वाली दूर करेगी? अरे ये सोचने की जरूरत ही नहीं, सारी की सारी खा लेते हैं। और बीमार पड़ गए तो फिर? अरे ये अंग्रेजी दवाइयां थोड़ी हैं, जड़ी बूटियों से बनी हैं, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। तो फौरन हरि ने उठाकर इकट्ठे सारी दवाइयां निगल ली। अरे अरे, ये क्या किया तुमने? मेरे लिए छोड़ी ही नहीं, सारी की सारी खा गए। माफ कर देना भाई, मैं इतने जोश में था कि देख ही नहीं पाया। बेचारा सोमू क्या कहता, मुंह लटकाकर वहां से चला गया। अगले दिन सुबह हरि एकदम अलग ही दिखाई दिया। सोमू ने देखा तो बोला, हरि, मुझे लगता है कि उन दवाओं ने अपना असर दिखाया है। तुम्हारी सेहत अच्छी लग रही है। ये सुनकर हरि बड़ा खुश हो गया। लेकिन कुछ दिन बीते तो पता चला कि हरि का शरीर तो हाथी के बराबर हो गया और बढ़ता ही जा रहा था। आओ, कौन सामने आएगा? बोल के दिखाओ अब कुछ। तुम्हें एक चींटी की तरह अपने पैर के नीचे मसल दूंगा मैं। हरि ने गांव वालों को धमकाया। वे लोग बहुत घबरा गए और बोले, अरे बाप रे, पता नहीं कैसे वो एक दानव जैसा हो गया है। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो पूरे गांव के लिए खतरा बन जाएगा। रामू एक हाथी की तरह ही पूरे गांव में घूम घूम कर सबके घर का खाना खा जाता। इतना सारा खाने के बाद भी उसकी भूख खत्म ही नहीं होती। लगातार खाते रहने से वो इतना ज्यादा मोटा हो गया कि उसका अपनी जगह से हिलना मुश्किल हो गया और एक दिन वो नीचे गिर पड़ा। सोमू से अपने दोस्त की हालत नहीं देखी गई। उन दवाओं की वजह से ही ऐसा हुआ है। अब तो वो संत ही इसका हल बता सकते हैं। ये सोचकर रामू संत के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर संत हरि के पास आए और उसे डांट लगाई। हरि, तुमने ऐसा क्यों किया? अब इसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। इससे हरि डर गया और बोला, संत जी, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैं ऐसे ही रहा तो मर जाऊंगा। संत ने कुछ आयुर्वेदिक दवाएं उसके मुंह में डाली। थोड़ी देर बाद हरि पहले जैसा हो गया। ये देखकर संत, सोमू और सभी लोग बड़े खुश हुए। तब हरि और सोमू दोनों ने संत से माफी मांगी। उसके बाद लोगों ने उन्हें चिढ़ाना बंद कर दिया। बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और एक समाप्ति, लेकिन सभी कहानियों की समाप्ति सुखद नहीं होती और कुछ कहानियां अचानक बीच में ही खत्म हो जाती हैं। राधा और मधु की प्रेम कहानी एक ऐसी ही कहानी है। राधा और मधु बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। समय के साथ साथ उनका प्यार और भी मजबूत होता गया। एक दिन वे पार्क में मिलने वाले थे। मधु राधा का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद राधा आई। मधु, कब से बैठे हो? कब से इंतजार कर रहे हो? बहुत लंबे समय से। हालांकि हर पल जो मैंने अपनी प्रेमिका के इंतजार में गुजारा वो बहुत प्यारा है। ये खुशी केवल उन्हीं को महसूस होती है जिन्हें प्यार होता है। अच्छा, तो क्या तुम इतने दिनों देर से इसलिए आ रहे थे कि मुझे भी इस खुशी का अनुभव हो सके? मधु मुस्कुरा दिया और बोला, भगवान का शुक्र है, कम से कम अब तुमने मुझे समझ लिया। थैंक्स डार्लिंग।
उन दोनों ने उस पार्क में कुछ अच्छा समय बिताया और फिर वहां से चले गए। राधा के पिता को इस मुलाकात और दोस्ती के बारे में पता चला, तो उन्होंने राधा से पूछताछ की। राधा जैसे ही घर आई, राधा, अब तक कहाँ थी तुम? मैं कॉलेज गई थी पिताजी। राधा का झूठ पकड़ा गया। पिता बेहद नाराज हो गए और क्या तुमको लगता है कि मुझे तुम्हारी हरकतों का पता नहीं है? अगर तुम एक बार और मधु से मिली तो मैं तुम दोनों को मारकर दफना दूंगा, समझी? राधा के पिताजी ने उसे घर के अंदर बंद कर दिया और बाहर चले गए। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सोचा कि कुछ दिनों के बाद उसके पिता का गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं आया। मधु के बिना रहने में असमर्थ राधा ने एक दिन आत्महत्या कर ली। उसे लगा कि कोई और विकल्प नहीं रह गया था। जब वो एक अधूरी इच्छा के साथ मरी तो उसकी आत्मा भटकने लगी और उसी घर में रहने लगी। राधा का पिता समझ गया कि उसकी जान को खतरा है। उन्होंने वो घर बेच दिया और चले गए। कुछ दिनों के बाद उस घर को जिन्होंने खरीदा था, वो दंपत्ति वहां आए। उनकी हाल ही में शादी हुई थी। ये घर बहुत सुंदर है और कितना हवादार भी। मैंने सोचा था कि तुम्हें हमारी शादी के बाद पहली बार एक बढ़िया सा उपहार दूं, इसीलिए मैंने कीमत के बारे में नहीं सोचा और इस खूबसूरत घर को खरीद लिया। मुझे खुशी है कि तुमको ये पसंद आया है। ये कहते हुए वे घर के अंदर के कमरे में गए। कमरे में एक दीवार पर राधा की फोटो लगी थी, जिसे देखकर पत्नी ने पूछा, सुनो, ये लड़की कौन है? मुझे क्या पता, वो उस व्यक्ति की बेटी हो सकती है जिसने ये घर बेचा है। फिर वे घर में अंदर चले गए। उन्हें नहीं पता था कि उस घर में एक भटकती हुई आत्मा है। दंपत्ति ने रात का खाना खाया और सो गए। जब दोनों गहरी नींद में थे, पत्नी ने कुछ आवाजें सुनी। ये आवाज कैसी आ रही है? वो धीरे से उठकर बाहर आई। उसने राधा की तस्वीर से रोने की आवाज सुनी। वो डर से कांपने लगी और धीरे धीरे उस फोटो की तरफ चली। वो उस फोटो को बिना पलके झपकाए घूर रही थी। तभी पत्नी बुरी तरह घबरा गई। ये क्या है? मुझे बचाओ! उसके इस तरह चिल्लाने से पति उठ गया और वहां आकर पूछा, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? इस घर में एक आत्मा है। उस आत्मा ने मुझे डराने की कोशिश की। हम इस घर को छोड़कर फौरन चले जाएंगे। नहीं रहना मुझे यहाँ। देखो, हम लंबी दूरी तय करके यहाँ पहुँचे हैं। हो सकता है थकावट की वजह से तुम्हें ऐसा लगा हो। कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। आओ, हम फिर से सोएंगे। और पति उसकी सुने बगैर सोने चला गया। पत्नी घबरा गई थी, लेकिन पति के ऐसा कहने पर आगे कुछ नहीं कह सकी। अगले दिन सुबह जब वो उठा तो उसने अपनी पत्नी को अपने पास नहीं पाया। वो उठा और बाहर आया। पत्नी हॉल में लगातार राधा की फोटो को देखे जा रही थी। अगर इस तरह तस्वीर के सामने खड़ी होकर घूरती रहोगी तो बुरे विचार आएंगे ही। हटो वहां से। पत्नी ने तस्वीर की ओर इशारा किया। उसने उस तस्वीर को देखा तो एक बार को चौंक गया। उस तस्वीर पर कुछ लिखा हुआ था, मुझे प्यार, प्रेमी और जोड़ों से नफरत है। इस घर से तुरंत चले जाओ, नहीं तो अपनी जान से जाओगे। इस बार तो पति भी डर गया और उन दोनों की हालत खराब हो गई। देखिए, जब मैंने आपको बताया तो आपको भरोसा नहीं हुआ। अब क्या कहोगे? बोलो। ये बहुत अजीब है, लेकिन हमने इस घर को बहुत सारे पैसे खर्च करके खरीदा है। हम इस तरह अचानक नहीं छोड़ सकते। कुछ दिन यहाँ रहते हैं। अगर हालात फिर भी ऐसे ही रहे तो हम इस घर को किसी और को बेच देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तुम सावधान रहना। इतना कहकर पति वहां से चला गया। पति ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन पत्नी अभी भी डरी हुई थी। उसने आधी रात को पायल के बजने का शोर सुना। उसे पूरे घर में वो तस्वीर दिखाई दे रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीते। उनकी शादी की सालगिरह का दिन था। पत्नी ने घर को सुंदर तरीके से सजाया। उसका पति उपहार के रूप में एक अंगूठी लाया। जब वे बहुत करीब बैठकर बातें कर रहे थे तो उन्होंने घर में किसी को जोर से रोते हुए सुना। एक जलती हुई मोमबत्ती नीचे गिरी और पत्नी की साड़ी ने आग पकड़ ली। जब पति आग बुझाने की कोशिश कर रहा था, तस्वीर से फिर आवाज आई,
किस तरह के इंसान हो? एक बार में बात समझ नहीं आती? तुम इस घर को छोड़ोगे या मैं तुम दोनों को मार डालूं? उसी वक्त दंपत्ति ने अपनी सारी चीजें पैक की और उस घर से चले गए। लोगों ने उस घर को भूतिया घर नाम दे दिया। कोई भी उस घर को खरीदने के लिए फिर कभी आगे नहीं आया। वो घर पुराना हो गया क्योंकि वहां कोई भी रहना नहीं चाहता था। श्रीनगर गांव में एक युवा लड़का रणबीर रहता था। उसने आलिया नाम की लड़की से शादी की और उस गांव में अपना विवाहित जीवन शुरू किया। लेकिन जिस घर में वो रह रहे थे उसमें रागिनी नाम की एक शैतान रहती थी। उस घर में आए रणबीर और आलिया को देखकर शैतान को गुस्सा आ गया और उसने सोचा, कोई मेरे घर में घुस आया है, मेरे अलावा मेरे घर में कोई नहीं रह सकता। उस रात जब रणबीर और आलिया सो रहे थे तब आधी रात को उस घर में अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उन आवाजों को सुनकर रणबीर डर गया और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर जगाने की कोशिश की। आलिया, उठो आलिया, हमारे घर में अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। आलिया ने गुस्से में कहा, मेरा हाथ छोड़ो। मैं तुम्हें जगा रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में अजीब सी आवाजें आ रही हैं। आलिया अजीब तरह से फिर से चिल्लाई, मेरा हाथ छोड़ो बेवकूफ। इतना कहकर वो एक ही बार में उठ गई। मैं तुम्हें छू नहीं सकता, मैं तुम्हारा पति हूँ डार्लिंग। तब आलिया ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं रागिनी हूँ। इतना कहकर वो रणबीर को पीटने लगी। ओह नहीं, मुझे छोड़ दो, हे भगवान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। रणबीर पूरे घर में भागता रहा और आलिया ने उसकी पिटाई जारी रखी। थोड़ी देर बाद उसने दरवाजा खोला और घर से बाहर भाग गया। फिर रणबीर अगली गली में अपने दोस्त सतीश के घर गया। अरे सतीश, दरवाजा खोलो। वो चिल्लाने लगा और दरवाजा खटखटाया। ये सुनकर सतीश जो सो रहा था दरवाजा खोला और बाहर आया। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो बेबस रणबीर बोला, क्या बताओ सतीश, उसने मुझे पीटा है। किसने पीटा और क्यों पीटा? शांत हो जाओ और मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, हुआ क्या? मेरी पत्नी पर एक शैतान चढ़ गई है यार। ऐसा लगता है उस शैतान का नाम रागिनी है। उसने मुझे पीटा है, उसके कारण मेरे शरीर के टुकड़े हो गए हैं, ऐसा लग रहा है सतीश। बहुत दुख की बात है यार, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आराम करो, फिर सोचेंगे। इस तरह उसने रणबीर का ढांढस बंधाया। अगले दिन सतीश और रणबीर उस घर में गए। आलिया ने रणबीर को देखा तो बड़ी मासूमियत से पूछा, रणबीर तुम कहाँ चले गए थे? मैं कल पूरी रात इस घर में अकेले कितनी डरती रही। रणबीर ने सतीश से धीरे से कहा, देख सतीश, अब कितनी मासूमियत से बात कर रही है, लेकिन अगर तूने कल रात इसके व्यवहार को देखा होता तो पता चलता। सतीश ने रणबीर से कहा, ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। फिर उसने आलिया से कहा, आलिया, रणबीर का कहना है कि कल रात तुम पर एक शैतान सवार हो गई थी। आलिया बोली, ओह शैतान, मुझे तो शैतानों से बहुत डर लगता है। तुम डरो मत आलिया, हम है ना, हम संभाल लेंगे। जब शैतान तुम पर सवार होगी, मैं इस झाड़ू से एक बार जोर से मारूंगा और शैतान इस घर को छोड़कर भाग जाएगी। इस तरह सतीश ने रणबीर और आलिया को ढांढस बंधाया। अरे रणबीर, कल रात इसने तुम्हें कब मारा था? तुमने क्या किया था? आलिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की थी। तब सतीश ने कहा, ठीक है, जाओ एक बार फिर हाथ पकड़ो। रणबीर ने सतीश के कहे अनुसार किया। तुरंत आलिया शैतान बन गई और वो रणबीर को पीटने ही वाली थी। सतीश ने उसे एक तरफ खींचा और कहा, ए शैतान, अगर दम है तो मुझे पीट के दिखाओ। ये कहते हुए सतीश ने झाड़ू उठा ली और मारने का पोज बनाया। शैतान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे पीटना शुरू कर दिया। बहन मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ फिर कभी नहीं आऊंगा शैतान बहन। ओ नहीं बहन, मुझे छोड़ दो। इतना कहते हुए सतीश ने पूरे घर में दौड़ लगा दी। शैतान उसे पीटे ही जा रही थी। तब रणबीर ने भगवान का पवित्र सिंदूर निकाला और आलिया के माथे पर लगा दिया। तुरंत शैतान ने आलिया का शरीर छोड़ दिया और चली गई।